श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आज हम सभी वीडियो में जानेंगे कि माता रानी को नवरात्रि में प्रिय भोग हमें क्या क्या लगाना चाहिए जो माता रानी को बहुत ही प्रिय होता है। साथ ही दूसरा, हमें कौन से रंग का वस्त्र पहनना है। और तीसरा, जो लोग कलश की स्थापना नहीं करते हैं, जो लोग 9 दिन तक का व्रत नहीं करते हैं, तो वो अगर प्रतिदिन पाठ करना चाहते हैं तो वो किस प्रकार से पाठ करें जिससे उन्हें भी पाठ का फल मिले। इससे जुड़ी जानकारी आप इस वीडियो में प्राप्त करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाइएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं माता रानी के प्रिय भोग। 9 दिन का नवरात्रि है, तो सबसे पहला जो दिन होता है वो माता शैलपुत्री का होता है, जिन्हें गाय के घी से बने हुए भोग तैयार करके हमें भोग लगाना चाहिए। दूसरा, माता ब्रह्मचारिणी का होता है, जिन्हें पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। तीसरा, माता चंद्रघंटा का होता है, जिसे दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाना चाहिए। चौथा दिन कुष्मांडा का होता है, जिन्हें मालपुए का भोग प्रिय है। पांचवा दिन स्कंद माता का होता है, जिन्हें केले का भोग प्रिय है। छठा दिन कात्यायनी माता का होता है, जिन्हें शहद का भोग प्रिय है। सातवां दिन कालरात्रि माता का होता है, जिन्हें गुड़ से बने हुए भोग या गुड़ का भी आप भोग लगा सकती हैं। आठवां दिन महागौरी का है, जिन्हें नारियल का भोग लगाना चाहिए। और 9वां दिन सिद्धिदात्री माता का है, जिन्हें हलवा पूरी खीर का भोग लगाना चाहिए। इन 9 दिनों में माता के प्रिय भोग इस प्रकार से होते हैं। साथ ही प्रतिदिन माता के प्रिय भोग में हम सभी को लौंग, इलायची, पान का पत्ता, बतासा, मिश्री, अगर इनमें से आपको कुछ प्राप्त नहीं होता है तो प्रतिदिन आपको इनका भोग जरूर लगाना है। बतासा, मिश्री, लौंग, इलायची और पान का पत्ता, ये भोग आपको प्रतिदिन सरल विधि से भी करते हैं। अगर आप 9 दिन का व्रत नहीं कर रहे हैं, पहला दिन आखिरी दिन का भी जो है व्रत कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो ये भोग जरूर लगाइएगा। साथ ही अब हम जान जाते हैं कि प्रिय रंग हमें कौन से वस्त्र पहन के पूजन करना चाहिए नवरात्रि के दौरान। जब भी हम प्रिय रंग का वस्त्र पहनेंगे, साथ ही जितनी माताएं बहनें हैं उनको महावर पहले दिन जरूर लगाना है। पैरों में लाल चूड़ी वगैरह हमें ज़रूर पहनना है, लाल आलता वगैरह ज़रूर लगाना है, क्योंकि हम श्रृंगार करके पूजन करते हैं तो श्रेष्ठ होता है। तो श्रृंगार हमें पे ध्यान रखना है और महावर जरूर से जरूर लगाना है। अब सबसे पहला जो माता का दिन होता है वो शैलपुत्री का होता है, जिन्हें पीला रंग प्रिय है। दूसरा दिन होता है ब्रह्मचारिणी का, जिन्हें हरा रंग प्रिय है। तीसरा दिन चंद्रघंटा माता का होता है, जिन्हें भूरा रंग ग्रे रंग प्रिय है। चौथा दिन कुष्मांडा का होता है, जिन्हें नारंगी रंग प्रिय है। पांचवा दिन स्कंद माता का होता है, जिन्हें सफेद रंग प्रिय है। छठा दिन कात्यायनी माता का होता है, जिन्हें लाल रंग प्रिय है। सातवां दिन कालरात्रि का होता है, जिन्हें नीला रंग प्रिय है। और 8वां दिन महागौरी का होता है, जिन्हें गुलाबी रंग प्रिय है। और 9वां दिन सिद्धिदात्री माता का होता है, जिन्हें बैगनी रंग प्रिय है। अगर इनमें से आपके पास कोई कलर ऐसा ना हो तो आप लाल और पीले रंग के वस्त्र पहन के पूजन कर सकते हैं। लाल और पीले रंग का वस्त्र माता रानी को प्रिय होता है। तो अगर इनमें से 9 दिनों में से कोई ऐसा रंग अगर आपके पास नहीं, तो आप इस लाल और पीले रंग का भी वस्त्र धारण करके पूजन कर सकते हैं। अगर आप पहले दिन आखिरी दिन का व्रत करते हैं, कलश स्थापना नहीं करते हैं, अखंड जोत नहीं जलाते हैं, तो आप प्रिय भोग प्रिय रंग पहन करके भी माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। और अब हम जानते हैं कि दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करें। जैसे बहुत सारे लोगों के यहाँ अनुष्ठान होता है तो उनके यहाँ 13 दिन पाठ होते हैं, लेकिन जैसे बहुत सारे लोग जो है नहीं कर पाते हैं, इतना समय नहीं होता क्योंकि किसी को कोई कार्य होता है, वो अपने कार्य में होते हैं, या जिसके घर में छोटे बच्चे हैं, माताएं बहनें, वो नहीं कर पाती, तो वो कैसे करे पाठ। तो देखिए, दुर्गा सप्तशती की पुस्तक तो सबके घर में होती है और होना भी चाहिए। तो आपको उसकी रोज पूजन करना है। जैसे आप सरल पूजा विधि माता रानी की पूजन करेंगे, दीपक जलाएंगे, तो आपको जो है पुस्तक की भी पूजा रोज करनी है। और पूजन करने के बाद आपको जो है सबसे पहले माता रानी का 108 नाम है, सती, साध्वी, भवप्रता, भवानी, भवमोचनी, आर्या, दुर्गा, ऐसे करके 108 नाम है। फिर हमें दुर्गा सप्तश्लोकी दुर्गा का स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। फिर देवी कवच का पाठ करना चाहिए, अर्गला स्तोत्रम करना चाहिए और कीलकम करना चाहिए। ये 3 हमें जरूर करना चाहिए। अगर आपके पास समय है तो पहले दिन 1 अध्याय कर लीजिए, फिर दूसरे दिन 2 अध्याय कर लीजिए, दूसरा अध्याय कर लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं करना चाहते हैं तो आपको जो है माता रानी का जो लास्ट का जो पेज होता है, वो लास्ट में आपको दिखता है सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का पाठ, जो आखिरी में होता है, वो पाठ भी हमें जरूर करना चाहिए, सिद्धि कुंजिका स्तोत्र। उसके बाद 32 दुर्गा जी का नाम, जो कि सिद्धि कुंजिका के पहले 3-4 पेज पहले पड़ता है, वो 32 दुर्गा का नाम हमें
वो भी पढ़ना चाहिए। जिन लोगों के पास जैसे कि समय नहीं है, मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ कि मान लीजिए घर गृहस्थ गया हो गया या कोई कार्य हो गया, उनके पास समय नहीं है, तो सिद्धि कुंजिका स्त्रोत का पाठ लास्ट में और दुर्गा जी का 32 नाम, शुरुआत में 108 देवी का नाम और 3 स्टार्टिंग में जो पाठ होते हैं वो हमें जरूर करना चाहिए। और अगर आपके पास समय है तो 9 दिन में एक एक पाठ करके भी आप पूरा कर सकते हैं। जैसे पहला अध्याय पहले दिन कर लीजिए, दूसरा अध्याय दूसरे दिन कर लीजिए, तीसरा अध्याय तीसरे दिन कर लीजिए। और अगर जिसके पास समय है तो आप अगर कलश की स्थापना भी नहीं कर रहे हैं, आप अखंड ज्योत भी नहीं जला रहे हैं, तो आप 13 अध्याय का पाठ भी जरूर करें। जो लोग पाठ करते हैं उनको भी ये पाठ जरूर करना चाहिए। दुर्गा जी का 108 32 नाम और सिद्धि कुंजिका स्त्रोत का पाठ और पहले का 3 जो पाठ है वो हमें जरूर करना चाहिए। जो लोग करते हैं उन्हें भी करना चाहिए, और जो लोग पाठ नहीं कर पाते हैं मान लीजिए, तो वो लोग अगर ये सब पाठ कर लेते हैं तो उससे भी आपको फल माता रानी की कृपा जरूर होती है। लेकिन अगर आपके पास समय है तो हिंदी में भी 13 अध्याय का पाठ आप जरूर कर लीजिए, किसी भी समय कर लीजिए। हाथ पैर धुल करके, कपड़े बदल के, दीपक जला के माता रानी के समक्ष बैठ करके पाठ आप कर लीजिए। पाठ जरूर करना चाहिए। माता रानी का जहाँ पाठ होता है वह स्थान को माता रानी छोड़ के नहीं जाती, तो इसीलिए पाठ अगर आपके पास समय है, एक माला माता रानी का मंत्र का जाप करना चाहिए, उसके बाद आरती करनी चाहिए, गुग्गुर लोहबान का महक पूरे घर में सुलगाना चाहिए, और उसके बाद आपको कपूर और लौंग जला के आरती करनी चाहिए, पूरे घर में दिखाना चाहिए। ये प्रतिदिन सरल पूजा विधि सबको करना चाहिए, जिससे माता रानी की कृपा होगी। मैं उन लोगों को बताई हूँ जिनके पास समय नहीं होता, सरल विधि से आसानी से आप माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो बने रहिए मेरे चैनल पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।